नमस्कार साथियों, जैसे कि प्री टेक्स्ट बुक आपको वितरण करनी है तो कैसे करना है। जैसे आप शुरुआत में सलाह दर्पण ऑन करते हैं और सलाह दर्पण ऑन करने के बाद में आपको इसको लॉगिन कर लेना है। क्यों करना है? क्योंकि यदि आपने अभी तक भी जो प्री टेक्स्ट बुक है इसका इंचार्ज नहीं बनाया तो वो इंचार्ज बनाने के लिए जैसे हम लॉगिन करते हैं, आईडी पासवर्ड डालने के बाद तो एक बात इसमें क्या है, पहले जो पोर्टल था वो थोड़ा अपडेट कर दिया गया है। जैसे हम योजनाओं पे जाते हैं और फिर टेक्स्ट बुक पे, यहाँ पे जाने के बाद फिर टेक्स्ट बुक पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एफटीपी की प्रोफाइल दिखाई देगी। तो ये थोड़ा सा चेंजिंग है कि आपने लॉक किया कि नहीं किया, सेशन वाइज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं वापस योजनाओं पर और यहाँ पे टेक्स्ट बुक, इसके बाद में संचालित स्कूलों पे क्लिक करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि आपको अगर 1 से 10 तक का स्कूल है तो इस पर क्लिक करना है और 100 वर्कबुक पे यहाँ आने के बाद में आपकी ये जो ग्रीन पट्टी ये होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पे बुक मैप्ड फॉर 25-26 ये वाला मैप्ड एसएस होना चाहिए। जैसे ये नीचे आने के बाद में आपके सामने एक ये ग्रीन बटन आएगा, अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल, इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है स्कूल बुक प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल फॉर सेशन 25-26। ये होने के बाद में ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रीन पट्टी आ जाएगी, यानी कि आपकी ये बुक मैप हो चुकी है। अब आइए हम चलते हैं, ये तो मैपिंग का कार्य हो गया, मतलब जो अपने स्कूल में जो बुक्स चल रही है उसका कार्य। इसके बाद में वापिस योजनाओं पे चलते हैं और फिर टेक्स्ट बुक पे आते हैं और यहाँ से देखते हैं कि नोडल से विद्यालय को बुक वितरण ये नोडल वाले करते हैं, अन्य नोडल को वितरण भी इसका काम है। यहाँ से फिर टेक्स्ट बुक नोडल से उपलब्ध स्टॉक रिपोर्ट, ये मॉड्यूल अपने पास दिखाई देता है, ये अपने पास नोडल के पास दिखाई देता है कितना स्टॉक बचा है। तो यहाँ से वितरण वाले पे चलते हैं, स्टॉक वितरण। जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ पे भी आप केवल रिपोर्ट दिखाई देगी, यहाँ से वितरण नहीं होगा। अब ये क्या अपडेट कर दे, पहले यहाँ से वितरण कार्य किया जाता था। यहाँ पूरी बुक्स शो हो गई है आपके सामने। ये अब वितरण का कार्य देखो, नीचे प्रदर्शित पुस्तक वार वितरण स्टॉक वितरण बेनिफिशियरी पोर्टल से ऑटो अपडेट होगा, मतलब जहाँ बेनिफिशियरी पोर्टल है वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ से ऑटो अपडेट होगा। उक्त रिपोर्ट में कोई प्रविष्टि नहीं की जानी है, अतः उक्त वितरण में कोई भी विसंगति होने पर आपके विद्यालय के संबंध में मैप्ड जो मैप किए गए एफटीबी इंचार्ज से संपर्क करें। तो ये कार्य इंचार्ज का रहेगा, आप मैपिंग कर सकते हैं इंचार्ज की। तो अब इंचार्ज की मैपिंग कैसे करते हैं उस पर चलते हैं। मैंने थोड़ा सा वितरण अब वितरण करके बताएंगे, पहले इंचार्ज मैप करना देखते हैं कैसे करना है। आइए चलते हैं, कार्मिक पे जाना है। कार्मिक पे जाने के बाद में यहाँ पे प्रभारित मैपिंग का ऑप्शन है, इस पे जाने के बाद में जिसका भी प्रभार आपको देना है यहाँ पे रोल पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमें 1 से 5 का देना है इंचार्ज, ये इंचार्ज का नाम, और ऐड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंचार्ज, ये 1 से 5 का इंचार्ज, ठीक है। ये इंचार्ज होने के बाद में हम यहाँ से ही बाहर आ जाते हैं और यहाँ से बाहर आने के बाद में यहाँ पे बेनिफिशियरी पोर्टल पर चलते हैं। बीएसए पोर्टल पे यहाँ से ये रहा, जैसे इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे लॉगिन करना है। इंचार्ज पे जाके इस वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टाफ आईडी डालनी है। दोबारा से डाल देते हैं 259। ये खुल गया। बेनिफिशियरी अदर स्कीम पे जाना है और यहाँ पे सेशन सेलेक्ट करना है। क्या करना है आपको? एफटीपी डिस्ट्रीब्यूट का काम करना है। क्लिक किया,
उसके बाद में ये आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट पर क्लिक करना है इस वाले बटन पे, और यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट का काम करना है। ग्रुप पीपी 1 क्लास, और ये देखो यहाँ पे जो बुक आपने वहाँ सेलेक्ट की है यहाँ पे आ जाएगी। जैसे नन्हे कदम, अगर आपके पास बुक उपलब्ध है, यो लॉगिन से प्राप्त हो चुकी है, तो यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे ये न्यू बुक स्टॉक, और ओल्ड बुक है तो यहाँ पे दिखेगी इधर। तो न्यू बुक डिस्ट्रीब्यूट बाय स्कूल, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे पहले तो यहाँ स्टॉक दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको और दूसरे वाले की दिखा देता हूँ। सिलेक्शन पे जाके दोबारा से सेलेक्ट करना है कंप्यूटर की किताब जो मैंने वितरण की है। यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, 2 वितरण कर दी तो 2 यहाँ पे आ गई। यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों वितरण होने के बाद में दिखा देता है। यहाँ पे टिक मार्क करना है, ओल्ड है तो ओल्ड पे टिक कर दीजिए। यहाँ पे न्यू बुक है तो न्यू बुक पे स्टॉक दिखा देगा, वो तो तभी लेगा। बिना स्टॉक के यहाँ पे टिक मार्क भी नहीं कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है कि कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड बुक मोर देन अवेलेबल स्टॉक, यानी कि आपके पास अवेलेबल स्टॉक नहीं है। और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। इसी प्रकार बाकी क्लासों का भी, जैसे कि 5th क्लास का वितरण करना है तो 5th क्लास पे क्लिक करना है। इसमें ये किताब सेलेक्ट करनी है, और ये सेक्शन ले लीजिए, और ये 100 बुक हो जाएगी। अब यहाँ पे इसमें क्या स्टॉक नहीं है, जैसे अपने पास स्टॉक रहेगा यहाँ पे सो जाएगा कि यहाँ पे ओल्ड और न्यू बुक दिखाता है। यहाँ पे कि न्यू कितनी है और ओल्ड कितनी है। यहाँ पे आपने न्यू कितने डिस्ट्रीब्यूट किए और ओल्ड कितने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो यहाँ पे जो टोटल स्टॉक रहेगा उसमें से यहाँ माइनस होकर दिखाता रहेगा कि न्यू कितनी बची है आपके पास और ओल्ड कितनी बची है नीचे वाले। तो ये दोनों स्टॉक दिखाने के लिए है। वितरण करते जाओगे टोटल यहाँ दिखाएगा आपको, पुरानी वाली और नई वाली का स्टॉक यहाँ दिखेगा। पुरानी वाली बुक किधर दिखेगी, नई वाली प्लस में दिखेगी यहाँ पे। और यहाँ पे टिक मार्क चेक मार्क करते जाओगे ऐसे ही, जैसे कि अभी बता रहा है कि आपके पास बुक उपलब्ध नहीं है तो आपके पास स्टूडेंट शो हो रहे हैं सारे। तो इस प्रकार आप पूरी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे आपके पास स्टॉक आता है नोडल से प्राप्त हो जाता है, कर सकते हैं। इसमें ओल्ड बुक स्टॉक गत सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी में से ली गई पुस्तकें 50%, क्योंकि इस साल क्या हुआ कि स्टॉक तो है ही नहीं, न्यू बुक्स आई है तो स्टॉक कुछ भी नहीं है किसी के पास भी, किसी भी विद्यालय के पास। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे रिपोर्ट पे जाओगे सो बुक वाइज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्लास कौन सी है आपके पास, टेक्निकल 1st क्लास ए, और ऑल बुक पे क्लिक करके शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो वितरण आ जाएगी। यहाँ पे ये कौन सी वाली बुक वितरण की आपने कंप्यूटर की, तो बुक टोटल न्यू डिस्ट्रीब्यूट, ये रिपोर्ट देख सकते हैं। सभी बुक की यहाँ पे एंट्री आती दिख जाएगी, आपको इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और इसके बाद आप स्कूल पे जाके वहाँ भी चेक कर सकते हैं। जैसे स्कूल पे जाओगे स्कूल लॉगिन कीजिए, स्कूल लॉगिन करने के बाद में आपका जो प्री टेक्स्ट बुक वाला मॉड्यूल है उसमें आपको ये बुक्स शो होने लग जाएगी। जो वितरण किया आपने वो वहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। अब सारा काम BSP पोर्टल पे वितरण का, योजनाओं पे जाना है, फिर टेक्स्ट बुक पे जाना है, और यहाँ पे ये रहा वितरण रिपोर्ट। यहाँ पे आपको शो हो जाएगी सारी बुक्स, यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी कितनी बची है, कितनी स्टॉक रही है, सारा यहाँ पे डेटा आपको शो हो जाएगा। ये यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की जो 6 बुक थी तो 6 वर्तमान सत्र में वितरित 6, यहाँ पे वितरित पुस्तकों की संख्या यहाँ पे दिखाई देगी, पुरानी है तो पुरानी यहाँ पे दिखाई देगी। स्टॉक में 0 0 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि 4 किताब थी 2 वितरण कर दी तो हमारे पास 2 वीक बची है यहाँ पे।
तो इस प्रकार हम वहाँ पे BSP पोर्टल पे जैसे आप वहाँ पे वितरण करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट होती चली जाएगी। तो इस प्रकार आप फ्री टेक्स्ट बुक ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी सारा दर्पण पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? नई वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों।